नमस्कार, शुभ संध्या। मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेज से साप्ताहिक बुलेटिन को लेकर आप लोगों के समक्ष जिस प्रकार से हमारा कोशिश रहता है, हमारा प्रयास रहता है कि आप लोगों के समक्ष पूरे हफ्ते की गतिविधियां आप लोगों के बीच लेकर आए। सबसे पहले मैं सभी को यह बताना चाहता हूँ, यह जो हमारा पेज है न्यूज़ चैनल नहीं है, और इसमें हम किसी भी न्यूज़ जो वायरल न्यूज़ होते हैं उसको हम एकदम प्रसारित नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से कुछ दिन पहले टिप्पणियां आ रही थी, किन्नौर अब तक पेज में बहुत सारे सोशल गतिविधियों को होता है, और लेकिन भावानगर का जो प्रिंसिपल प्रोजेक्ट स्कूल पर जो वायरल वीडियो था उसको दिखाया नहीं गया। फेसबुक पेज का इंस्ट्रक्शन होता है कि किसी भी वायरल पोस्ट को जो पुष्टि ना हुआ हो उसे हम दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये पेज की ओर से होता है, फेसबुक की ओर से होता है। इसका मुख्य कारण ये होता है कि क्या उन वीडियो में ऐसा तत्व तो नहीं है जिससे पूरा हिंसा जो है समाज में हिंसा की भावना पैदा हो, या हिंसात्मक जो है गतिविधियां चारों ओर शुरुआत हो। तो ऐसे कई वायरल वीडियो जो समाज के लिए जो है उपद्रव का जो माहौल बने, उन वीडियो को एकदम हम प्रसारित नहीं कर सकते। इस चीज को ध्यान देना अनिवार्य है। जैसे हिंसात्मक कहीं वीडियो बन रहा हो उसको हम दिखा नहीं सकते। जैसे प्रिंसिपल का वीडियो जो वायरल हो रहा था वो समाज के उपद्रव को बढ़ाने का वाला और हिंसा को बढ़ाने वाला वीडियो भी था, अगर हम यहाँ पेश करते। क्योंकि पेज के नोटिफिकेशन होता है, फेसबुक पेज क्लियर ही जो है उसमें इंस्ट्रक्शन और रिस्ट्रिक्ट लगा देता है, जिससे पेज की जो गतिविधियां बंद कर देता है। तो उस पर हमने सिर्फ खाली पोस्ट लगाए थे, कई प्रकार के पोस्ट हमने अपलोड किए थे जिसमें आप लोगों की प्रतिक्रिया आई है। और आज वायरल वीडियो पूरे हिमाचल में वो वीडियो वायरल हुआ है। आज उसकी हम तहकीकात करेंगे, क्योंकि किन परिस्थितियों में ये माहौल बना, और आखिर एक अध्यापक, आखिर एक टीचर अपने ही स्टूडेंट के साथ इतना घिनौना जो अपराध है क्यों करना पड़ा। हालांकि शिक्षा में जो एक महत्व होता है, गुरु और शिष्य का एक पिता से बढ़कर रहता है। तो चलिए, इससे पहले कि मैं इस विषय पर आऊं, सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज का जो विषय रहेगा, लैंड लूजर को नौकरी नहीं, लाड़ा का पैसा आता नहीं है। दूसरा, हिमाचल के पारंपरिक शॉल में धार्मिक चिन्ह किस लिए। और तीसरा है, नारायण विकास कमेटी एसडीएम निचार के कार्यालय से क्यों मीटिंग को छोड़कर चल पड़े। और चौथा है, सीट बेल्ट पर पुलिस अधिकारी ने कैसे समझाया, और इस पर है। और पांचवा है, प्रेस क्लब किन्नौर के प्रेसिडेंट ने मास्टर श्याम शरण की अ, कुशल क्षेम को पूछा। और चगांव महेश्वर महिला मंडल भवन का जो है लोकार्पण हुआ है। और इस बीच युवा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री निगम भंडारी ने टिकट की दावेदारी की है। और इस बीच भावानगर कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री शेर सिंह नेगी ने भी टिकट की जो है दावेदारी की है। और जनजातीय भवन शिमला का खस्ता हाल का एक वायरल पोस्ट यहाँ हमें मिला है। और कांग्रेस प्रवक्ता श्री सुखदेव नेगी ने लगाए है व्यवस्था पर आरोप, किन्नौर में जो व्यवस्था हो रही है, और उन्होंने आदरणीय सूरत नेगी को इलाज करने की भी हिदायत दी है। और विधायक किन्नौर श्री जगत सिंह ने रूपी प्लाज मेले में शिरकत की। और उड़ान समाज सेवा द्वारा आइडल सिंगिंग का शो जो है आयोजन होने वाला है, इस पर हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। और किन्नौर अब तक का राजनीतिक सर्वे जो है हमने आप लोगों को बताया था, उस पर भी हम आपको विश्लेषण बताएंगे। और साथ ही प्रोजेक्ट स्कूल प्रिंसिपल अपने ही स्कूल के लड़की के साथ छेड़छाड़ किया है, इस पर जो है हम आप पर प्रतिक्रिया रखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग जब भी हमारे पेज से जुड़ते हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप हमारे पेज को शेयर करें। अगर आपको हमारा पेज अच्छा लगता है तो हमारे पेज को आप स्टार भी दे सकते हैं, और हमारा यूट्यूब चैनल को सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। सबसे पहले किन्नौर के लिए बहुत खुशखबरी है। किन्नौर में हमारा जो रिकांगपिओ हॉस्पिटल के लिए जो है
डायलिसिस की जो है मशीनें उपलब्ध हो गई है। अब जो है यहाँ पर डायलिसिस करना बहुत आसान होगा, बहुत सरल होगा, लोगों को दूर-दराज जाने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि डायलिसिस शिमला, चंडीगढ़ से ऊपर होता नहीं है और बहुत सारे रोगियाँ हमारे हज़ारों के हिसाब से किन्नौर के अंदर में डायलिसिस के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन किन्नौर में जो है इस बार अब जो है डायलिसिस का भी उपयोग किया गया। हालाँकि ये हम कह नहीं सकते कि ये चुनावी दौरान के मसले पर इस प्रकार चुनावी दौरान आ रहा है, तो इस पर शायद कुछ दिनों के लिए या परमानेंट के लिए अब देखना ये भी, लेकिन एमएस डॉक्टर एमएस नेगी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने रिकांगपिओ ने ये जो प्रेस नोट दिया है वो प्रेस में भी आया है। पिछली बार हमारे क्षेत्रीय अस्पताल की बात करेंगे तो वहाँ पर गायनी से संबंधित डॉक्टर भी रखे थे, लेकिन शिकायत आने लगी कि अब कहने भी लगे थे कि वहाँ पर डिलीवरी की जो है के लिए समस्या नहीं आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन डिलीवरी के लिए लोगों को फिर भी बाहर जाना पड़ा। क्या ये अस्पताल में डायलिसिस परमानेंट रहेगा या फिर चुनाव के बाद जो है गुम हो जाएँगे? इस पर हमारी नज़रें रहेगी। चलिए, सुविधाएँ मिली सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले कि हम आपको बताना चाहते हैं कि किन्नौर में जो लैंड लूज़र को नौकरी नहीं और लाड़ा का पैसा मिलता नहीं, और जो आवाज़ युवा का एक दिवसीय जो मोटिवेशनल मीटिंग था, उसमें ये बात उठी है। आखिर क्यों किन्नौर के अंदर में लाड़ा का पैसा नहीं मिल रहा है? क्यों लैंड लूज़र लोग हैं यहाँ पर जो है उनको नौकरियाँ नहीं मिलती है? इस पर आप जानेंगे प्रतिक्रिया आपके समक्ष। रुपए पहुंच जाए और 30 से 40 करोड़ तक रुपए जो है घोटाला हो चुका है। तो हम कहीं ना कहीं अवेयर नहीं है, तो हमें अपने राइट को जानना चाहिए। लाड़ा तो बंद है, अभी कुछ दिन पहले मैंने पूछा, नहीं बोलते लाड़ा तो बंद है। बंद होगा तो सर पैसे आए इतना, मतलब जब से करशम मांगू जो है वह हुआ था, हादसा हुआ था। क्या बोलते कि एक सवाल मैं पूछना भी चाहूंगा, मैं बहुत देर से बोलना चाह रहा था। नहीं ना, हमने 70 दिन संघर्ष किया, ठीक है जी। काफनो प्रोजेक्ट में आप लोग भी आए, आप लोगों ने भी सहयोग दिया। 70 दिन हमने संघर्ष किया। उसके बाद लेबर कोर्ट में गए, डीसी के पास गए, एसडीएम के पास गए, कहीं हियरिंग नहीं। हम बहुत लड़े, आज भी लड़ रहे। मैं अकेला बचा हूं, मेरे साथ है बहुत से लोग, पर अकेला बचा हूं। कंपनी प्रलोभन देती है, फोन करती है, एसपी पैसे देते हैं, तेरे को कंपनी में नौकरी देते, तू हट जा। मेरे पाले हुए लोग नहीं है जो मेरे साथ खड़े हैं। प्रलोभन देती है। मैं लैंड लूजर हूं, मेरी जमीन गई है। कल दिन जब उस जमीन का जो मेरे परिवारों के साथ जो हमने जमीन दिया है कंपनी को, जब खाता तकसीमी होगा उतना जमीन मेरे चाचा जी को देना पड़ेगा। आज मेरे पास ना नौकरी है ना जमीन है। एमओयू में बकायदा लिखा गया है, कंडीशन नंबर 11 और कंडीशन नंबर में बकायदा लिखा गया है, लैंड एक्विजिशन के एक्ट के तहत जिनकी जमीन गई है उन लोगों को कंपनी नौकरी देगी। परंतु आज 26 से 27 परिवार ऐसे हैं जिनकी जमीन गई है, परंतु उसमें 4 या 5 लोगों को सिर्फ नौकरी मिली है, बाकी सबके सब आज भी खड़े हैं, आज भी लड़ रहे हैं। ना इस पे डीसी साहब बोलते हैं, ना एसडीएम मैडम बोलती है। एक चीज। दूसरी बात, पिछले कल कीर्ति आते की वीडियो में देख रहा था, नेताजी बोल रहे थे कि भावा वैली वालों को प्रोजेक्ट की जरूरत है। किन्नौर का सबसे पहला प्रोजेक्ट भावा वैली में बना, ठीक है जी। उसके बाद 120 मेगावाट बना, 1.5 मेगावाट बना, सुरसो प्रोजेक्ट बना, आज 50 मेगावाट है। क्या भावा वैली वालों को अच्छा रोजगार, अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य दिया गया? रोड मेटल है? नहीं है। नेताजी उसके ऊपर बात करे ना कि वहां पे शिक्षा की सुविधा अच्छी है। 1956 का स्कूल खुला हुआ है काफनू में, ठीक है, 2 टीचर है। कमी किसकी है? कमी मेरी भी है, कमी प्रतिनिधियों की भी है। मैं भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करता रहता हूं, आप लोगों से भी जुड़ा हूं, परंतु कमी हमारे अंदर भी है। हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। सर, लाड़ा के बारे में जानना चाह रहे थे, अगर आपके पास कोई इसका नॉलेज तो जरूर बताएं। लाड़ा का तो अब मैं एक चीज बोल सकते हैं, आज हमारे साथ इतने युवा साथी जुड़े हैं,
कोई भी अब जैसे आर्टिकल्स में भी आया, जो ने भी बताया कि इतना पेंडिंग है, नहीं दे रहा है, टिडोंग भी है उसमें शामिल हमारे एरिया में। भाई लोगों एक दिन खड़े हो जाओ, डीसी को बाहर निकालेंगे, मुझे लगता नहीं कि हफ्ता लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। किसके संसाधनों को लूटा जा रहा है? हमारे संसाधनों को लूट के ना बताना पड़ेगा। इनकम देखो उनका साल एक पर्टिकुलर डे का करोड़ों रुपए है। बिल्कुल बिल्कुल। देने में क्या दिक्कत हो रही है? और अभी चेयरमैन लाड़ा का कौन है? डीसी है ना। बाहर बुलाओ, पूछो क्यों नहीं मिल रहा है। और कंपनी के कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग खड़े तो हो ना। विल पावर दिखाना बड़ा जरूरी हो गया है। एक दिक्कत ये है ना, विडम्बना ये है कि जैसे हमने पहले भी बात किया कि करसम बंकू के लोग उसी में बिजी हैं कि आप लोग उस वक्त नहीं आए, इस वक्त नहीं आए। लाड़ा का वहाँ इतना पैसा रुका हुआ है, उनको उस पर कुछ नहीं है, उनको उस पर कुछ दिक्कत नहीं है, मतलब उस पर कोई कंसर्न नहीं है। हम नहीं कह रहे कि हमारे लिए आओ, हमारे लिए मत आओ, अपना अधिकार तो ले लो, अधिकार ले लो, उस पर तो चिल्लाओ लोग। उनको देखो ना आपकी बात कहाँ से प्रोपोगेट हो रहा है, वो भी बात प्रोपोगेट करने वाला कोई ना कोई है कि उनको ये बताया जा रहा है कि तुम बस इसी बातों में रहो, तुम अपर गिनोर लोअर गिनोर करते रहो, अब तो जो तुम्हारा पैसा जा रहा है उस पर ध्यान मत दो। मतलब जितना मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मुझे ऐसा लगता है घपले बहुत हो रहे हैं, लेकिन वहां पे लोगों को उस घपलों से नजर बचा के कहीं और किसी और मुद्दे पे उनको भटकाया जा रहा है। तो वो भी करसम बंकू वालों को भी देखो, शायद मुझे लगता है कि यहाँ नहीं आने का उनको यही नुकसान हुआ कि शायद बहुत सी जानकारियां उनको नहीं मिल पाई। मैं आशा करता हूँ कि जान रहे होंगे वो लोग भी सोशल मीडिया के थ्रू भी, और कई लोग होंगे वहाँ जो करने वाले होंगे और इसकी बात वो चीज करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हमसे भाव ले गया आज ये बात में, तो हमारा मकसद ये नहीं था कि हम उनकी लिए जाके लड़े, हम एक सोलिडरिटी के लिए गए, वो लड़ रहे हैं, हमारे को दुखे के हमारे उससे तक जितना पता लगा। वो भी किन्नौर का मजाक एक कि एक वो पार्ट है, हमारे लोग लड़ रहे हैं ठंड में, सर्दियों में वो भी, और हमारे 70 दिन तक किसी को पता नहीं चल रहा है। 70 दिन बाद हम जा रहे हैं, जब हमारे जाने के बाद ही कुछ चीजें हुई वहां पे, तो ज्यादा हम बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन जो हमने करना था वो हमने सिर्फ एक सॉलिडिटी दिखाई, और जो पब्लिक था हम बोल सकते जितना हम लोग कर सकते उतना हमने किया। हमने ये नहीं कहा कि हम आपके लिए लड़ेंगे, हम तो नहीं बोल सकते, वहाँ के लोगों को भी लड़ना पड़ेगा। हम जब अपना मुद्दा लेके जाते हैं तब भी लोग यही कहते हैं लड़ना आपको पड़ेगा, लेकिन हम सिर्फ साथ देंगे। बात यही है, उसको हमारे को करसम बंकू के लोगों को भी लाड़ा के उस पर कुछ न कुछ कार्रवाई करना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे ही होता रहेगा। जिस हिसाब से ये युवा काम कर रहे हैं ना, लाड़ा का पैसा अगर ला सकता है ना, तो ये युवा ही ला सकता है, और कोई नहीं ला सकता है। स्टैम्प पेपर लाओ, दोबारा मैं साइन कर दूंगा। अगर विश्वास नहीं आप लोग ला सकते हो, और बहुत पैसा है, बहुत। 19 पंचायतें प्रभावित है, संघर्ष समितियां हमारे अग्रामंग सारे चुपचाप है। लाड़ा का पैसे सभी कंपनियां जो है खाए बैठे हैं या फिर दे नहीं रही है, और हमारे चेयरमैन डीसी जो बने हैं वो चुपचाप है। हालांकि डीसी एसडीएम पर आरोप लगाना गलत है, क्योंकि 2-3 साल के बाद ये बदलते रहते हैं, लेकिन राजनीतिक जो यहाँ पर राजनीति गलियारे में हमारे यहाँ पर प्रतिनिधियां जो रहते हैं कांग्रेस बीजेपी, ये परमानेंट रहते हैं, लेकिन इनके दायित्व बनता है कि लाड़ा का पैसे निकाले। और यहाँ पर युवाओं का जो मोटिवेशनल मीटिंग था उसमें ये भी निर्णय निकला है कि अगर युवा आगे बढ़ता है तो लाड़ा का पैसे निकल सकता है। 19 पंचायतें जो प्रोग्रामिंग में प्रभावित है उनको जो है मुआवजा मिल सकता है, या उन क्षेत्रों का जो है डेवलपमेंट हो सकता है। ये आज के इस वीडियो में, और आप लोग हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। हम चाहते हैं कि किन्नौर साप्ताहिक बुलेटिन से पूरा किन्नौर जुड़ा रहे। हमारे किन्नौर में जिस प्रकार से आपको पता है कि हैंडलूम में बहुत ज़्यादा काम होता है, और हैंडलूम जो हमारा किन्नौरी शॉल जो है या किन्नौरी मफलर है बहुत महंगा बिकता है, तोड़ू मफलर शॉल। आखिर उसका कारण क्या है, उसमें कितनी मेहनत लगती है, उसमें जो चिन्ह बनता है, जो कई प्रकार के अलग अलग चिन्ह होते हैं, तो उन चिन्ह का महत्व क्या है। और इस वीडियो के द्वारा आप जाने अच्छी तरह से हमारे दीवान नेगी जो मीरू से है, जो हमारे JSW के भीतर रहकर हैंडलूम के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को जो है हैंडलूम का काम सिखा रहे हैं CSR के द्वारा। तो उन्होंने जो चिन्ह बनते हैं हमारे पारंपरिक परिधानों में, उसके बारे में विस्तार से बताया। ये एक रिपोर्ट। अब अभिमन्यु को घेरने के लिए जो चक्रव्यूह रचा गया था, ये इस चक्रव्यूह का निशान है। बुरी नजर से बचाव होता है इसका, इसलिए इसको इस डिजाइन में लगाया जाता है। और में ये जो बिछोना जिसका दिखाया हुआ है,
ये जब महाभारत टाइम पर जब पासे खेले गए थे। साथ ही अब हम जानेंगे किन्नौर के जो पारंपरिक डिजाइन हैं, जो पट्टियां बनाई जाती हैं, उसके बारे में। सर, तो अब हमारे दर्शकों को इसके बारे में जानकारी दीजिए। जो भगवान श्री कृष्ण के टाइम पर जब महाभारत हुआ था, उससे रिलेटेड हमारे डिजाइन्स में दर्शाया गया है, वो हम आपको मैं दिखाऊंगा अभी डिज़ाइन जो इसमें लगे हुए हैं। और नंबर 1 जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन है यहाँ का, आप देख रहे हैं, ये बुद्धिज़्म से लिया गया है। इसको लगाने का पर्पस ये है कि जब भी ये महिला या फिर मफलर में जब कोई जेंट्स पहनता है तो ये बुरी नज़र से बचाव होता है, बुरी नज़र से बचाव होता है इसका, इसलिए इसको इस डिज़ाइन में लगाया जाता है। नंबर 2, यहाँ पर आगे ये टांका है, इसे टांका कहते हैं। ये भी बुद्धिज़्म ग्रंथ में ये आकार बनाया गया है, ये पवित्र आकार है ये भी। उसके बाद यहाँ पर आता है थर्ड में ये जो बिछोना जिसका दिखाया हुआ है, ये जब महाभारत टाइम पर जब पासे खेले गए थे, उस टाइम ये इस टाइप का बिछोना क्रॉस में बिछाया गया था, तो वो दर्शाता इसका है पन्मा पाल्पे बोलते हैं इसको, हमारी भाषा में पन्मा पाल्पे बोलते हैं, जो उस टाइम बिछाया गया है। और नंबर 4 में आता है, उसके बाद आता है आपका ये है, इसको किन्नौरी भाषा में बोलते हैं पन्मा छोलो। पन्मा छोलो मीन्स जो पासे उस टाइम खेले गए थे, तो कौरव और पांडव इस मुद्रा में बैठे हुए थे, तो इसका ये दर्शाया गया है। उसके बाद मैं आपको 5वां जो डिज़ाइन बताता हूँ। 5वां डिज़ाइन ये है कि जब अभिमन्यु को घेरने के लिए जो चक्रव्यूह रचा गया था, ये इस चक्रव्यूह का निशान है, क्योंकि ये चक्रव्यूह इससे बाहर कभी निकल नहीं सकते हैं। तो इसका वो महाभारत का हमारे धर्म ग्रंथों से संबंधित है। इन चीज़ों को लगाने का तात्पर्य यही है कि इसमें इसको लगाने से, इसको पहनने से, चाहे वो शादी के टाइम पर दूल्हा होता है और दुल्हन होती है, इन चीज़ों को पहनना अनिवार्य है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो किन्नौर के जो डिज़ाइन है, जो हमारी संस्कृति है, और जो इन्होंने अभी पैटर्न बताया है, वो महाभारत टाइम से चलते आ रहे हैं। और उनके जो ये मान के चलिए कि जो ये डिज़ाइन है सूचक हैं, इनके हर एक पैटर्न की अपनी एक कहानी है। और साथ ही बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी दी सर आपने हमें, आपके स्टॉल के बारे में और टोपी के बारे में स्पेशली। क्या होता है कि दर्शकों, हम लोगों को हमारी जो संस्कृति है वो ऐसे ही प्रसिद्ध नहीं है पूरे भारत में। हिमाचल जो है हर एक जिले की अपनी एक संस्कृति लेके चलती है, एक अलग हटके बात लेके चलते हैं। और कुछ जानकारी दीजिए सर आप इस स्टॉल के बारे में। इसके बारे में अभी एक्चुअल में क्या था कि पहले हमारी जो किन्नौरी परंपरा जो है, जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन थे, वो लुप्त हो रहे जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर पहले से अभी काफ़ी जो इकोनॉमिक अर्निंग है लोगों के पास सेब की वजह से ज़्यादा हो रखा है, तो धीरे धीरे इन चीज़ों को जो है वो लुप्त हो रहा था ये डिज़ाइन जो है। अभी वहाँ पर कोई संस्था के माध्यम से JSW की कंपनी आ रखी है, उसके माध्यम से ये ट्रेडिशनल जो वहाँ का जो पारंपरिक जो डिज़ाइन है उसको प्रिजर्व करने का उन्होंने एक कदम उठाया हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है। और इस योजना के अंदर, चरखा योजना के अंदर जो है लगभग नहीं, एग्जैक्टली 357 लेडीज़ तो हमने ट्रेंड किए हुए हैं, जो कि इस काम को कर रही हैं और महीने में 15 से 20 हज़ार लेकर अपना खेतों में काम करने के बावजूद भी ये काम अपना कमा रहे हैं और वो आजीविका भी कमा रहे हैं। और इस तरह कंपनी ने जो है, JSW कंपनी ने इस तरह इस कदम को उठा करके पारंपरिक किन्नौरी डिज़ाइन को संरक्षित करने का एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। मेरा यही क्वेश्चन था कि आपके जो स्वयं सहायता समूह में उतने कितने लोग हैं, आपने खुद ही बता दिया कि 300 कितनी बताइए, 357। तो 357 जो महिलाएं हैं, इनके स्वयं सहायता समूह में काम करती हैं, इनके साथ जुड़ के। और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे पारंपरिक जो परिधान होते हैं, जो पट्टियां हैं, जो डिज़ाइन उन्हें बताए हुए हैं, उसको संरक्षित करने में अपनी सहायता कर रही हैं। आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो हमारी पारंपरिक जो परिधान है, जो हमारी परंपरा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनके बारे में सबको जानकारी मिले। आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसको भी भरपूर जानकारी मिले। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो आपने देखा कि जो हमारा जो सात्विक जो लगे होते, जो हमारा चिन्ह है, पनमा, अलछे, टांका है, स्वस्तिन है और पनमा, बहुत सारे इसमें पारंपरिक चीज़ों को बताया और महाभारत काल से जुड़ा है और इसे प्रिजर्व कर रही है। वर्तमान में इस प्रकार से दर्शाया गया है, ये किन्नौर वासियों को समझना भी है। इसे प्रिजर्व कर रही है हमारे जेएसडब्ल्यू के द्वारा, जिसमें 357 जो है महिलाएं सीख रही है। हालांकि किन्नौर के अंदर में हैंडलूम की जो है बहुत बड़ी संख्या में हैंडलूम काम करता है। हैंडलूम यूनियन भी है और हैंडलूम यूनियन को अभी तक किसी भी सरकार ने इस प्रकार से पेश नहीं किया जिस प्रकार से जेएसडब्ल्यू का यहाँ पर मार्केट शो हो रहा है। ये मार्केट भी कहेंगे, जेएसडब्ल्यू अपनी मार्केटिंग भी शो कर रहा है और यहाँ बताना भी चाह रहा है कि जेएसडब्ल्यू अपने ही जो अधीन जो है 357 से ऊपर लोगों को जो है रोजगार भी दे रहा है और सिखा भी रहा है। ये बहुत बेहतरीन प्रयास भी है। तो चलिए इस पर हम ज़्यादा टिप्पणी ना करेंगे, किन्नौर के हैंडलूम लोगों को समझना भी है। तो ये था हमारा पारंपरिक परिधानों में जो असल में जो चिन्ह और सात्विक जो लगते हैं उसके बारे में। बड़ाकम्बा में 5 और 6 तारीख से जो है फुल्याच मेला लगना है और वहाँ पर जिन विषयों को लेकर पिछली बार मीटिंग हुआ था, जातिवाद सूचक और मेले में अभद्र व्यवहारों का करना, उस पर जो है दोबारा मीटिंग हमारे एसडीएम कार्यालय भावानगर में हुआ, जिसमें दोनों ओर से सहमति हुई। जो जुलूस निकाला जाता है उस जुलूस में अभद्र जातीय सूचक बातों का जो है रखी जाती है। तो उस जुलूस में दोनों ओर से यह निर्णय लिया गया कि उषा माता मंदिर कमेटी के जितने भी अधिकारी थे उन्होंने निर्णय लिया कि इस बार क्या वर्तमान में भविष्य में इस प्रकार के जो अभद्र भाषा को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन रास्ता वही रहेगा। हमारे जो नारायण विकास कमेटी की ओर से जो है वो रास्ता देने में जो आनाकानी कर रहे थे, मना कर रहे थे, रास्ता बदलने के लिए बोल रहे थे। लेकिन फिर एक निर्णय निकाला गया, उस जुलूस को निकालने का कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिस पर जो जुलूस निकाला जाए, समयपूर्वक जो है मेला खत्म हो और दोनों की सहमति से उसी रास्ते से जुलूस निकाला जाएगा। लेकिन वरिष्ठ कारदार होते उषा माता के, उसमें वरिष्ठ लोग ही उस जो जुलूस में आएंगे और मात्र 10 या 20 लोगों को अनुमति जो है नारायण विकास कमेटी के लोगों ने दिया। इस बीच जो है उषा माता मंदिर की ओर से उन्होंने कहा कि 50 के लगभग आएंगे, लेकिन सब वरिष्ठ होंगे। इस पर नारायण विकास कमेटी के लोग जो है उठ के भाग गए। तो आइए एक रिपोर्ट आपके समक्ष रखते हैं। नमस्कार, किन्नौर पेज से मैं राम भगत नेगी। 3 दिवसीय फुल्याच मेला बड़ाकम्बा 5 सितंबर से शुरू। इस अवसर पर आज भावानगर में बड़ाकम्बा फुल्याच मेले पर चर्चा हुई। इस चर्चा में निचार एसडीएम श्रीमती विमला वर्मा, नायब तहसीलदार भावानगर, बीडीओ भावानगर, डीएसपी भावानगर के साथ उषा माता मंदिर के सभी कारदार व पंचायत प्रतिनिधि व नारायण विकास कमेटी कम्बा मंदिर के कारदार व सदस्य, महिला मंडल सेकंड बड़ाकम्बा व अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे, जिसमें निर्णय लिया गया कि फुल्याच मेले को बेहतर बनाने के लिए दोनों पक्ष सामने आए, जिसमें उषा माता मंदिर की ओर से मेले को जुलूस निकाला जो जाएगा उसमें वरिष्ठ लोग ही उस जुलूस में शामिल होंगे और साथ में किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। साथ ही मेले में शराब को बिल्कुल प्रयोग ना करेंगे और विष्णु नारायण विकास कमेटी की ओर से अगर कोई इस मेले में भाग लेना चाहता तो कोई मनाही नहीं है। इस जुलूस में विष्णु नारायण विकास कमेटी ने 15 से 20 लोगों को भाग लेने को कहा गया, लेकिन उषा माता मंदिर की ओर से 50 से ज्यादा जुलूस भाग लेने की अनुमति करने लगे। ऐसे में विकास नारायण कमेटी लोग नाखुश होकर इस मीटिंग से बाहर निकल गए। लेकिन एसडीएम महोदय ने उषा मंदिर कारदार और कमेटी को भीड़ भाड़ को कम करने के आदेश व दिशा निर्देश दिए है। एसडीएम साहिबा और बीडीओ की ओर से सख्त निर्देश दिए है कि अगर इस मेले को पुरानी कुरीतियों को लाया जाता है तो भविष्य में ऐसे मेले बिल्कुल बंद किए जाएंगे। वर्तमान में इस मेले का कार्यभार
तहसीलदार व डीएसपी साहब के देखरेख में होगा और यह मेला 5 तारीख से 7 तारीख तक पुलिस प्रशासन के देखरेख में होगा। साथ में प्रिंट मीडिया व डिजिटल मीडिया भी इस मेले में निगरानी रखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। सोसाइटी बड़ाकंबा का अध्यक्ष हूँ। तो आज हमारी जो लिहाज मेले में मीटिंग रखी गई थी एसडीएम ऑफिस में लिहाज मेले के बारे में, तो उसमें काफ़ी चर्चा हुई। तो उसमें से जो लास्ट निर्णय लिया गया तो उसमें हमारा बिल्कुल सहमत नहीं है। उस चीज़ से हम बिल्कुल नहीं मानते। हमारा ये था कि भी वहाँ से बिल्कुल मेला हटाया जाए और रास्ता ही चेंज किया जाए। हमारे पास काफ़ी 2-3 रास्ते थे, मतलब वो लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे वहाँ से लाने के लिए। फिर उसके बाद हमारा फिर बातचीत हुआ। हमने बोला ठीक है, अगर वहाँ से आप लोगों ने ले जाना है तो फिर ठीक है, 4-5-5-7 आदमी जाओ, 15 जाओ, इससे मतलब ज़्यादा हम वहाँ से कोई परमिशन नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी मतलब हमारी बातों को दबाया जा रहा था, वहाँ पे सुनने को कोई तैयार नहीं थे, ठीक है। उसके बाद हमारा मतलब उन्होंने कहा कि हम 70-80 आदमी जाएंगे और 70-80 आदमी जब वहाँ से जाते तो मतलब एक तो झूठ में मतलब हमारे को गाली दिया जाता है, असली शब्द बोलते हैं। और उसके बाद हम वहाँ से मीटिंग छोड़कर निकल गए। हमने वहाँ से मतलब मीटिंग ही छोड़ दिया, उससे कोई ऐसा डिस्पाइस नहीं है। और खासकर इस मीटिंग का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला, जिससे हम काफ़ी नाराज़ हैं सभी ग्रामवासी, क्योंकि ऐसी गतिविधियां जो है हमारे इलाके में, हमारे ग्राम बड़ाकंबा में होती रही पहले भी। हम इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। धन्यवाद। हमारी तो सुन रहे नहीं थे, जो लेडीजों की तो सुन रहे नहीं थे, मंजूर नहीं है इसमें। ये था आपको लिहाज मेले से संबंधित। क्या आपको जब आप अपनी गाड़ी में बैठते तो किसी पुलिस अधिकारी ने सीट बेल्ट के ना लगाने पर चालान काटा है? आइए, एक ऐसी रिपोर्ट है जहां पर चालान नहीं काटा है बल्कि समझाया गया है बहुत बेहतरीन तरीके से। आपको भी अगर पुलिस अधिकारी हमारे इस एपिसोड को देख रहे तो उन्हें भी इस प्रकार का कार्य करना चाहिए, उन्हें भी लोगों को इस प्रकार का समझाना चाहिए। पेश एक रिपोर्ट। भोलेनाथ है तो 1000 का चालान कटेगा। जो होने वाला होगा तो क्या रोक पाएगा? रोक लेगा, ये कहाँ रोक पाएगा? लोग इसको कभी नहीं लगाए हैं। हाँ, अब नया फैशन आया है, लगाना पड़ेगा। श्रीमान जी, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है। सीट बेल्ट आपने धारण नहीं किया है प्रभु। क्या सीट? ये हाँ, ये कहे के लिए हम धारण करें, ताकि कहीं अगर दुर्घटना होती है तो मुंडी इधर न लड़े। होगा तो भोलेनाथ है। भोलेनाथ है तो 1000 का चालान कटेगा। जो होने वाला होगा तो क्या रोक पाएगा? रोक लेगा, ये कहाँ रोक पाएगा? अरे रोकना पड़ेगा। इसको लगाइए आप। ये नहीं रोक पाएगा। लगाइए लगाइए। अभी उतार देंगे महाराज जी को, यहीं पे मोटरसाइकिल। नहीं लगाना, यहाँ से बिना लगाए कोई नहीं जाएगा। लगा लेंगे। तो अपने से लगाएंगे, वो सिखाना है भाई हमको। लगाइए गुरु, लगाइए। सीट बेल्ट लगाएंगे, जीवन बचेगा। ऐसे नहीं, अरे हो गया, लगाने दीजिए उनको, लगा लेंगे वो। हम लोग इसको कभी नहीं लगाए हैं। हाँ, अब नया फैशन आया है, लगाना पड़ेगा। भागवत पाणी जी जान को बचाना है, लग गया तो सीट बेल्ट लगा। आपके लिए अलग से बोलना पड़ेगा। नहीं, हम लगा ले बड़ी, हमारे पेट पून उतर फिर हम कहा नहीं। हाँ, लोकल हो चाहे ओरिजिनल हो, यातायात नियमों का पालन सबको करना है। आप हाईवे में है ना? हर काम लगाइए, बताएं सीट बेल्ट। ये बताइए, आपके भले के लिए बोल रहे हैं कि हमारे भले के लिए? ऐसा तो नहीं है कि सीट बेल्ट लगा लेंगे तो पुलिस की तनख्वाह बढ़ जाएगी। अरे आप लोगों को लगाइए, ये बात लगाइए तो बताएं। सबको एक मैसेज दीजिए छोटा सा, बता दीजिए इसमें सुरक्षित चलें, सीट बेल्ट लगाएं। बोलिए महाराज जी, आप भी एक बार। अरे बोलिए। जय महाकाल। जय महाकाल। मृत्यु हमारी जो कर्म करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। एक्सीडेंट कभी नहीं होता है अगर सीट बेल्ट लगा होता है। उनकी जब कृपा होगी तभी होगा, बाकी नहीं। हाँ, तो उन्हीं की कृपा से लगाइए। बोलिए महाकाल की जय। काम के साथ काम के बाद आपकी सुरक्षा आपके हाथ। क्या बात है। दुर्घटना वही घटती है जहां लापरवाही बढ़ती है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जल्दबाजी करोगे तो संकट में पड़ जाओगे।
ये बात लाल बत्ती रुकने को कहती है, जो नहीं रुकता उसका जीवन संकट में पड़ जाता है, जुर्माना अलग से लग जाता है। अपने हाथ अपनी सुरक्षा। आप तो इसलिए लाए हैं हम मैसेज देने के लिए कि आप अलग से भी एक बढ़िया मैसेज। तो आपने देखा किस प्रकार से पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपना हाथ अपना सुरक्षा, तो बिल्कुल जायज है, सीट बेल्ट पहनकर चलें और अपना हाथ अपनी सुरक्षा है। तो हमारे पहले मतदाता, भारत के पहले मतदाता आदरणीय श्री मास्टर श्याम शरण जी कुशल है और बहुत अभी स्वस्थ भी है, और अभी आने वाले चुनाव जो है 2022 का किन्नौर के अंदर में वो भी वोट करेंगे, उन्होंने कहा है। तो इस बीच प्रेस क्लब किन्नौर के प्रेसिडेंट श्री सीताराम नेगी ने देश के प्रथम मतदाता मास्टर श्याम शरण नेगी से मुलाकात कर उनकी कुशल क्षेम को जाना। आइए एक रिपोर्ट आपके समक्ष। वस्तु रिमलेली बनता भएका ड्याममा पर्या नापा सर्किट हाउस सुदंस्तान भव गफ दियो। बाकी ठीक तो यहाँ माशुल्याचा ठीक निगामाय कानामाय बा सही क्यों पंपाले मारियो। अच्छा होटाली वाले बस कुछ फ्रेंड्स को बोलना आखिरी ठीक है इसने अपना वो रखा हुआ है, हर किसी से लड़ाई लड़ लेता है, मानिया लड़ना पड़ता है, क्या करना है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमारे जो भारत के पहले जो मतदाता है श्याम शरण नेगी जी, उनका इस पेज के द्वारा हम नमन करते हैं। हालांकि उनका एपिसोड लाने का हमारा प्रयास था, लेकिन दिक्कतें आई, फिर हम कोशिश करेंगे हम उनका एपिसोड जरूर रखें। और इस बीच महेश्वर महिला मंडल भवन जो है चगांव का लोकार्पण हुआ है। इसमें हमारे प्रदेश वन उपाध्यक्ष आदरणीय सूरत नेगी जी ने इसका लोकार्पण किया और गांव वासियों ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे अतिथि का स्वागत किया है। आइए एक रिपोर्ट आपके समक्ष। स्वागत है। अभी रूपी के अंदर गए और रूपी के अंदर जबरदस्ती पंचायत के प्रधान से बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के पंचायत का उद्घाटन करने का प्रयास किया है और वो इलीगल है। प्रधान के ऊपर भी कार्रवाई होगी और दोबारा पंचायत का उद्घाटन किया जाएगा। इस बात को मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूं। ये गलत तरीके से करने का
2022 के चुनाव के लिए जो है सभी ने अपना अपना जो है आवेदन डाला है। कांग्रेस की ओर से शीर्ष नेता और केंद्रीय शीर्ष नेता का एक आदेश निकला है कि कांग्रेस की ओर से कर्मठ जो कार्यकर्ता है वो भी जो है आवेदन कर सकता है। इस बीच जिला हिमाचल प्रदेश के जिला युवा कांग्रेस हमारे निगम भंडारी ने भी आवेदन किया है और उस बीच हमारे भावानगर से श्री शेर सिंह नेगी ने भी आवेदन किया। आइए दोनों की रिपोर्ट, तो क्या कांग्रेस में खलबली मचने वाली है या फिर जो चुनाव का जो टिकट है आदरणीय श्री जगत सिंह को ही मिलेगा या फिर अन्य और कोई कार्यकर्ता है जो किन्नौर के अंदर में उभर सकता है कांग्रेस की ओर से, इस पर जल्द ही निर्णय निकलेगा। हालांकि लोगों की आशा जो है युवा पीढ़ी की ओर से तो निगम भंडारी है और बाकी कांग्रेस की ओर से जो है वरिष्ठ या अन्य जो कांग्रेस के स्थायी है उनका जो है जगत सिंह ने दावेदारी के लिए चिंताएं व्यक्त करे कि आखिर कौन आएगा, क्योंकि जो भी आता है कांग्रेस की ओर से यही बयान है कि हम उनके लिए समर्पित काम करेंगे। तो पेश है निगम भंडारी जी, क्या कहते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने दावेदारी पेश की है जिला किन्नौर से, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसमें। बिल्कुल, पिछले कल हमारी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव व प्रभारी शुक्ला जी, सह प्रभारी संजय दत्त जी, बिट्टू जी और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास जी, कृष्णा अलवर जी, तमाम शीर्ष नेतृत्व के साथ युवा कांग्रेस की पिछले कल रिव्यू मीटिंग थी। और रिव्यू मीटिंग के बाद मैंने अपने युवा कांग्रेस के साथियों के साथ मिलकर किन्नौर विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार, इससे पहले भी मैं बताना चाहूँगा कि 2017 विधानसभा के चुनावों में मैंने NSUI के एज ए राष्ट्रीय महासचिव रहते हुए अप्लाई किया था और दूसरी बार पिछले कल अपने साथियों के साथ मैंने दावेदारी पेश की है। शीर्ष नेतृत्व के समक्ष मैंने तमाम जितने भी शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर आए थे उन सबके समक्ष अपनी दावेदारी पेश की। हम देखते हैं कि एक तरफ जो है जगत सिंह नेगी जी 2 बार किन्नौर से लगातार जीते हैं और तीसरी बार बताया जा रहा है कि तीसरी बार भी वो जीत की तरफ अग्रसर है। आपको क्या लगता है कि ऐसे में जो कांग्रेस है आपको जो है टिकट देगी? बिल्कुल, अगर देखिए जैसे आपने कहा कि तीसरी बार भी जीत की और अग्रसर है, अगर कांग्रेस पार्टी आदरणीय जगत सिंह नेगी जी को अगर टिकट देती है, बिल्कुल मुझे पूरा मैं बता देना चाहूँगा कि उनको टिकट देती है तो युवा कांग्रेस पूरा कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। पर अभी टिकट की जो दौड़ है बहुत दूर है और ऐसे में जैसे आपने कहा कि अगर मुझे टिकट दिया जाता है, और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि क्योंकि जिला किन्नौर का जो तमाम युवा है, बड़े बुजुर्ग हैं, मैं सबसे मिल रहा हूँ और लगातार पिछले 5 सालों से फील्ड में काम कर रहा हूँ। उनके सुख दुख में जितनी भी जन समस्याएं हैं, चाहे वो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को लेकर हो, जंगी ठोपन जल विद्युत परियोजनाओं को निरस्त करने की बात हो, चाहे लोकल जितने भी इश्यूज हैं, उसको मैं समय समय पर उठाता है और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी मुझे टिकट देती है तो जरूर वहाँ पर हमारी जीत होगी। पिछले दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुआ जहां पे जगत सिंह नेगी जी आपको बहुत सारे लोगों के बीच में ही जो है काफ़ी कुछ टिप्पणी जो आप पर हुई है, उसी के साथ जो है जिला किन्नौर के जो युवा है वो आपके साथ दिख रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि वो सबके सामने जग जाहिर है, शीर्ष नेतृत्व के सामने भी और पूरे के पूरे किन्नौर के लोगों ने भी वो चीज़ देखी है। और हमने उसको जहाँ तक हो सके हमने भी कहा था कि अगर कोई ऐसी नाराज़गी है, अगर उनको हमारे से है तो उनको बंद कमरे में बात करनी चाहिए थी, क्योंकि वो इससे पहले जिला किन्नौर का नेतृत्व कर चुके हैं और 4 बार के विधायक भी रहे। अगर कोई भी ऐसी बात होती है, अगर वो बंद कमरे में हमारे से बात करते तो बैठ के सुलझाया जा सकता था। और इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, सिर्फ मुझे शीर्ष नेतृत्व पर मुझे भरोसा है कि भाई जो भी घटना वहाँ पर हुई और किन्नौर की जनता ने भी देखा कि क्या गलत था क्या सही था। कांग्रेस अनुशासन कमेटी ने आपको जवाबदेही मांगी है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले दिनों आपसे जवाबदेही मांगी गई थी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए, इस प्रकार से जो पिछले दिनों जो अनुशासन समिति के द्वारा मुझे नोटिस दिया गया, पहली बात तो मुझे फिजिकल जो नोटिस है मुझे मिला नहीं।
सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चलता है, क्योंकि 15 तारीख का वो नोटिस दिया गया था और 23 तारीख को सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रहा है, और वो भी पर्टिकुलर सिर्फ किन्नौर के जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं उसमें वो 23 तारीख को वो नोटिस वायरल होता है। और मुझे जैसे ही पता चला, मैंने राजीव शुक्ला जी से भी बात की, संजय दत्त जी से भी बात की, और मैंने अपने युवा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि उनको भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और दूसरी बात, मैंने अनुशासन समिति के चेयरमैन से भी मैंने बात की, विप्लव ठाकुर जी से मैंने बात की, उन्होंने भी काफ़ी ध्यान से सुना। और पहली बात कि मैं युवा कांग्रेस का इलेक्टेड प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और मैं AICC का मेंबर हूँ जब तक मैं इस पद पे रहूँगा। और दूसरी बात कि युवा कांग्रेस हो गया, चाहे महिला कांग्रेस है, चाहे NSUI है, सारे जितने भी कांग्रेस पार्टी के अग्रिम संगठन है, इनका स्ट्रक्चर अलग होता है। तो मैंने तमाम बातें शीर्ष नेतृत्व के सामने रखी, अनुशासन समिति के चेयरमैन उनके समक्ष रखी थी। उन्होंने काफ़ी सुना भी और उन्होंने कहा भी कि भाई इस प्रकार से हम नोटिस नहीं दे सकते हैं और इस नोटिस को जल्द वापस लिया जाएगा, जो मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से उन्होंने कहा भी है कि निगम भंडारी को दिया हुआ नोटिस वापस लिया जाएगा, ये गलत हुआ है। जिला किन्नौर के अंदर आप एवं आपकी जितने भी साथियां हैं और साथी है, उनके द्वारा एक कैंपेन चलाया जा रहा है, आपके लिए कैंपेन चलाया जा रहा है, काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा है वो कैंपेन, उस पर क्या कहना चाहेंगे? और आगामी दिनों में अगर टिकट मिलता है तो क्या प्रमुख मुद्दे किन्नौर के आप उठाने वाले हैं? आप देख लीजिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है उसको अपना प्रचार करने का अधिकार है। उसमें देख लीजिए प्रचार करने का तरीका क्या है। आप देख लीजिए, जो हमने पोस्टर्स के माध्यम से जो कैंपेन स्टार्ट किया, जिसमें बार बार कहा गया कि विकल्प विकल्प विकल्प, ये किस मैं भी हूं विकल्प। पहली बात तो मैं भी हूं विकल्प, इस प्रकार के कोई भी पोस्टर नहीं लगे हैं। जो एक युवा कांग्रेस के साथियों ने और जो पब्लिक से जो बात आई है कि किन्नौर की जनता ने लिया है संकल्प, नेगी निगम भंडारी होगा विकल्प। अब आप देख लीजिए वो विकल्प किस रूप में वो पब्लिक देख रही है। और अगर इसमें गलत भी क्या है, जब हमारे ही कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं, अगर वो कह सकते हैं, कुछ वर्कर्स कह सकते हैं कि भी 1 2 3 4 जगत सिंह नेगी 5वीं बार, उसमें भी क्या गलत है? सबको अपना प्रचार करने का अधिकार है। उसी के तहत युवा कांग्रेस के जो हमारे साथी हैं, उन्होंने भी इस प्रकार के पोस्टर लगाए। और मुझे नहीं लगता कि अगर विकल्प लिखना कोई गलत है। यहाँ तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी कुछ लोगों ने कहा था कि जो अंतिम पंक्ति में बैठा जो व्यक्ति है वो भी विकल्प है। बहुत अच्छी बात है, वो भी विकल्प, हम तो कभी मना नहीं करते, हर व्यक्ति विकल्प है। अगर हर व्यक्ति अगर विकल्प है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है पार्टी के लिए? अगर पार्टी हाईकमान जगत सिंह नेगी जी को टिकट दे देती है तो इस पर क्या है, आप विरोध करेंगे या आप कांग्रेस पार्टी के साथ नजर आएंगे जिला किन्नौर से? आजाद उम्मीदवार के रूप में भी नजर आ सकते हैं? नहीं, आप देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि 2017 में भी मैंने अप्लाई किया था। उस वक्त भी पार्टी ने जगत सिंह नेगी जी को टिकट दी और मैंने पूरा पार्टी का प्रचार किया और कांग्रेस पार्टी के फेवर में हमने वोट किया। और अभी भी मैं बार बार कहता हूं कि मैं एक युवा कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष हूं और आज मैं एक जिम्मेदार पद पे बैठा हूं और मैं राहुल गांधी जी का सच्चा सिपाही हूं और कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। और राहुल जी के सिस्टम की वजह से आज मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला है। और मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी हो और कांग्रेस पार्टी कभी हारे। कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देती है, चाहे जगत सिंह नेगी जी को देती है या किसी एक साधारण से एक सदस्य को कांग्रेस पार्टी को, अगर उसको भी पार्टी टिकट देती है, हम उसके लिए कंधे से कंधा मिलाकर युवा कांग्रेस आपको फील्ड में दिखेगी और युवा कांग्रेस उस व्यक्ति के लिए काम करते हुए दिखेगी और उसको जिता के ही उसके बाद हम आराम करेंगे। आप युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, कितने युवाओं ने यहाँ पे टिकट के लिए दावेदारी पेश की है? अब देखिए, अभी उसमें भी हमारे पास काफी सारे आवेदन आए, तकरीबन मैं बताना चाहूंगा 20 के करीब आवेदन आए। उसमें भी अभी हमने शीर्ष नेतृत्व के समक्ष उसको रखेंगे और 5 तारीख को जैसे PEC की मीटिंग है, उससे पहले हम उसकी स्क्रूटनी करेंगे कि कौन हमारा युवा कांग्रेस का साथी है जिसमें एक्चुअल में जो जमीनी स्तर पे मजबूत है। तो वो करके 5 तारीख को हम एक्चुअल में बता देंगे कि कितने लोगों ने हमारे वहाँ पर दावेदारी पेश की है। अगर हिमाचल के अंदर जो यूथ है, युवाओं को अगर टिकट नहीं मिलता है तो उनके साथ निगम भंडारी कैसे खड़े हैं? आप देखिए, मैंने आपको कहा कि आज सवाल टिकट का नहीं है, आज सवाल है जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और जो प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसको अक्सर डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, उसने किस प्रकार से झूठे वादे युवाओं के साथ किए, चाहे रोजगार को लेकर, किस प्रकार से झूठे वादे जनता के साथ किए, चाहे महंगाई कम करने को लेकर, चाहे आप ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की बात करो, चाहे आप आउटसोर्स कर्मचारियों की मुद्दे की बात करो, चाहे करुणा मूलक की बात करो, चाहे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को लेकर जो आज लोग परेशान उनकी बात करो, जितने भी मुद्दे हैं उनको लेकर जो झूठे वादे किए, हम आज जरूरत है
कि इस जो झूठी और जो गूंगी बहरी सरकार है इसको कैसे बाहर निकाला जाए। बाकी सबसे जरूरी है, अगर आज पार्टी सत्ता में आती है तो सब कुछ ठीक होगा। और हिमाचल प्रदेश का जो एक सर्वत्र विकास और जो हिमाचल प्रदेश की जनता जो आज जूझ रही है, आज हिमाचल प्रदेश की जनता नहीं पूरे देश की जनता चाह रही है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए और भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से हम बाहर का रास्ता दिखाएं। आप कहना चाहते हैं कि लड़ाई जो है, तो आदरणीय हमारे निगम भंडारी जी जो आवेदन किया है टिकट के लिए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो देश में बहुत सारी चीजों में परिवर्तन होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर बहुत काम की है, किन्नौर के हर मुद्दों के लिए आवाज उठाई है, चाहे वो परियोजनाओं से संबंधित ही क्यों ना हो। तो चलिए, अगर टिकट मिलता है तो ये तो जनता ही जानेगी कि कांग्रेस या बीजेपी में से किसको चुनती, क्योंकि सभी कहते हैं कि हमने बेहतर काम किया। तो इसी प्रकार टिकट की दावेदारी में किन्नौर के शेर सिंह नेगी जी भावनगर से वो भी आगे रहे। आइए उनके विचार को सुनते हैं। शेर सिंह सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या ये बात सत्य है जिस प्रकार से खबर जो है हम व्हाट्सएप के द्वारा जान रहे हैं कि आपने जो है दावेदारी ढाल दी है? हालांकि किसी न्यूज़ में हमने पढ़ा नहीं, लेकिन काफ़ी वायरल पोस्ट हो रहे हैं व्हाट्सएप के द्वारा कि आपने भी कांग्रेस की टिकट मांगने के लिए अपनी दावेदारी डाली। क्या सत्य है? हाँ जी हाँ, हमारी कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व ने एक नोटिफिकेशन जारी की है जिसमें कहा गया था कि कोई भी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का वो अपने विधायक पद के चुनाव के लिए अपना दावा पेश कर सकता है। उसी संदर्भ में मैं भी पिछले कल 1 सितंबर को अपना दावा पेश किया है। मैं अपने आवेदन के साथ साथ मेरा अपना बायोडाटा मैंने उसमें दिया है। बाकी केंद्र नेतृत्व राज्य नेतृत्व का दायित्व है किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है। अगर मुझे अच्छा समझते हैं या मेरा कार्यकुशलता को समझते हैं, जो मैंने कठिनाइयाँ झेली है, तो अगर मुझे मिलता है तो बहुत ही एक उसकी बात होगी। इसका इसीलिए बोल रहा हूँ, मुझे मिलता है हमारे समुदाय किन्नौर के समुदाय में जो मेरे रिश्तेदार हैं या जिस समुदाय से मैं आता हूँ उस समुदाय में लगभग 19-20 हज़ार 21 हज़ार के करीब वोटर है। उसमें आज की डेट में अभी भी 90% वोट कांग्रेस को जाता है। और ये जब से ये कॉन्स्टिट्यूंसी किन्नौर 68 जब से ये हुआ है, जब से ये वोट का एक प्रक्रिया चली है, तब से लेके मेरी समुदाय मेरे लोग हम जनजातीय होने के बावजूद ही आज तक हम लगातार जो हम वोट देते आए हुए, हमारा वोट सीधा कांग्रेस को जाता है। कांग्रेस पार्टी को हम अपनी जो है सर्वप्रिय पार्टी मानते हैं, साथ में माँ का सबसे बड़ा दर्जा पार्टी को हम देते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि हम लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। जब हम इतने सालों से पार्टी को लिए काम कर रहे हैं, हमारे लोग जो है लगातार वोट दे रहे हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी, हमारे जितने भी जो 4-5 जो अलग अलग उस पे जो हम समुदाय में है, और है हम जो ऐसे तो 6-7 है, सारे हम जनजाति है। उसके अलावा भी जो हमारे साथ यहाँ पे जैसे कि जिला परिषद हुआ या MLA के लिए हुआ या प्रधान के लिए हुआ या आपके जो है समिति के लिए, वो जो मुख्य पोस्टों में जो आपका एक मुख्य हमारी जो पोस्ट है जैसे चेयरमैन के लिए, प्रधान के लिए, उसके लिए उसमें कई जगहों में हमारे लोग वंचित रहते हैं। मेरा केंद्रीय नेतृत्व राज्य नेतृत्व से मेरा एक निवेदन है कि हमें भी मौका दिया जाए। हमारे लोग जो हमारे पूर्वज जो चले गए, जिन्होंने पार्टी के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, जो हमारे लोग अब कर रहे हैं, शायद अगर मुझ जैसे एक छोटे से आदमी को, छोटे से कार्यकर्ता को टिकट देते हैं तो उनकी आत्मा के लिए बहुत बड़ी एक शांति का विषय है। और जो लोग हैं प्रेजेंट में, वो भी इस बात को सुनकर बहुत ही गदगद हो जाएंगे और जिससे कि लगेगा कि वाकई ये पार्टी हमारे लोगों के लिए है। दूसरी सवाल है, हाईकमान आपको टिकट देता है जी, तो आप हमारे किन्नौर के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या बदलाव लाना चाहेंगे? मैं सबसे बड़ी बात ये है, अगर ऐसा हुआ तो मेरा सबसे बड़ा एक सपना या सौभाग्य होगा
अगर मुझे टिकट हाईकमांड से मिलता है तो ज़्यादा मैं कह नहीं सकता, एक छोटी बुद्धि से बात करता हूँ मैं। किन्नौर में जो आज तक नहीं हुआ, विकास के काम बहुत हुए हैं, जगत सिंह जी ने किए, सब ने किए हैं, कर रहे हैं। जगत सिंह नेगी ने काफ़ी किए है। जो कुछ बचा हुआ है, दिख रहा है मुझे कि बचा हुआ है, उस कार्य को पूर्ण करूँगा। बहुत से चीज़ें यहाँ, कई लोगों को नौकरी नहीं मिलती, इतने बड़े प्रोजेक्ट है। कई लोगों को जो है यहाँ कई दिक्कतें आती है, कोई नौतोड़ की प्रॉब्लम है, कोई वो क्या कहते हैं आपका जो है ना, आपका उसका प्रॉब्लम है, आपका क्या बोलते हैं भूमिहीन का प्रॉब्लम है, कई प्रकार के हैं, कई मुद्दे यहाँ ऐसे हैं। हमें हमारा जो अधिकार है, हमारा जो बाजुबल अर्ज है, जो हम लोगों को जो है वो उस पर हमारे वो क्या कहते हैं सजा नसब है, उसको दुरुस्ती करने का काम है। और पंचायत में जो है भाग क्या कहते हैं एक जो परिवार रजिस्टर है उसमें कॉलम 6 को ठीक करने का काम है। जबकि 1950 से लेकर ये ट्राइब आ रहा है, आपका 56 में इसका संशोधन हुआ है, 58 में संशोधन हुआ है, 71 में संशोधन हुआ है ना। उसके बाद अभी फिर से हुआ है, और इसको जो है दुरुस्ती करने का काम हम करेंगे। मैं अकेला नहीं करूँगा। श्रीमान जगत सिंह नेगी जी जो मेरे बड़े भाई है, वो बहुत बड़े विद्वान वकील है, उनसे भी आशीर्वाद लेंगे। और निगम भंडारी जी का जो उनको जो बुद्धि हो, उनसे आशीर्वाद, सारे बुजुर्गों से हम आशीर्वाद लेके हमारा जो मेन काम है, हम चाहते हैं एक सभी किन्नौरे एक ही जैसा एक तरीका बेनिफिट ले ले। हमें जो है यहाँ पे बड़ी दोहरी राजनीति चल रही है। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, हिमाचल की जाति वंशावली सूची में 56 जातियां जो है आपकी जो है कास्ट में है, 47 जातियां ओबीसी में है, 8 जातियां ट्राइब में है। तो मेरा मतलब है जो शेड्यूल ट्राइब है, ये शेड्यूल ट्राइब एरिया है, तो यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं है, यहाँ कोई क्षत्रिय नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि भी हम सब जो है जनजाति है। जब हम सब जनजाति है तो यहाँ भिन्न क्यों है? मेरा इस चीज में सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा रोष है। हमारी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने हमें जो है पूर्ण अधिकार दिया, हमें स्वतंत्र किया, पूरा भारत आजाद किया कांग्रेस ने, सारे सब कुछ ठीक है। आज भी हम जो है वो अपने आप को पूरा उसमें क्यों समझे? जो बाबा साहब ने हमें जो है, बाबा साहब के साथ साथ सब नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मैं उनका बड़ा फैन रहा हूँ। श्रीमती इंदिरा गांधी जी का फैन हूँ, मैं उस वक्त काम किया हुआ है, मैं उस वक्त से काम कर रहा हूँ। राजीव गांधी जी थे, कई आए, नरसिम्हा राव जी थे, कई ऐसे मतलब जो प्रधानमंत्री देश में आए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए, सोनिया गांधी जी का इतना हो रहा है, राजा वीरभद्र सिंह का, और जितने भी मंत्री है वो सब मुझे जानते हैं। हिमाचल में जितने भी मंत्री रहे। सिंह सर, आपने जितने भी नाम गिनवाए हैं, तो यह काम आज तक के जो चुने हुए प्रतिनिधि ने काम क्यों नहीं किया? तो अब ये आपकी जिम्मेदारी बनकर रह गई है। कहने का मतलब वो जो प्रतिनिधि है, मैं इसमें यह समझता हूँ उनको और कामों से फुर्सत नहीं था। मैं इसमें किसी की कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं बोल सकता जगत सिंह नेगी ने इस काम को क्यों नहीं किया, शायद बहुत से काम थे इसलिए ये चीज़ें छुट्टी हो गई। अगर वो टिकट लेके आते हैं, वो जीत जाते हैं, हम उनसे भी इस काम को करने को कहेंगे। निगम भंडारी जी लाते हैं, उनसे मैं इस काम को करने को कहेंगे। अगर मुझे मिलता है या मेरे साथ यही नहीं, हम 3 आदमी, हो सकता है अभी और भी होंगे, मुझे इस चीज़ का पता नहीं है कितने लोगों ने अप्लाई किया है। जो कोई भी किन्नौर का नेता बनेगा, हम उसको जो है पूरे लोग इकट्ठे होके डीसीसी का प्रस्ताव डाल के हम जो है इस मुद्दे को केंद्र नेतृत्व तक ले जाएंगे। जब हमारी सरकार आएगी, कोई बात नहीं। किसी वक्त बीजेपी के केंद्र में 2 आदमी होते थे, वाजपेयी साहब और आडवाणी साहब, तो कोई बात नहीं, ये तो सत्ता परिवर्तन होना है, कभी खट्टा कभी मीठा, ये तो चलते रहेगा। धन्यवाद, आप हमारे पेज से जुड़े। नमस्कार। धन्यवाद सर। ये थे हमारे शेर सिंह नेगी जी, जिन्होंने कहा कि किन्नौर में परिवर्तन करेंगे, जिसमें आपका पंचायत का कॉलम नंबर 6 SC ST और आपका FRA से तहत वाजिबुल अर्ज, बहुत सारी चीज़ों के इन्होंने गिनवाया। तो चलिए देखते हैं कि कौन रेस में रहता है, आदरणीय जगत सिंह नेगी जी या निगम भंडारी या फिर कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता और भी जिन्होंने भरे होंगे किन्नौर के अंदर में से, उनको देखते हैं। जनजातीय भवन शिमला, जिसकी नींव रखी थी आदरणीय हमारे स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री के द्वारा, और उसका
लोकार्पण भी उन्होंने किया था। अब जो जर्जर के हालत में है उसका कंडीशन बिल्कुल ही खराब है। तो ऐसे में क्या जयराम सरकार हिमाचल प्रदेश क्या 5 साल उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जहाँ पर जनजातीय लोग रहते हैं, जहाँ उनको ठहरने का व्यवस्था होते हैं, कमरे की हालत बहुत जर्जर हालत में, पानी की व्यवस्था नहीं, बिजली जो है टूट चुकी है। तो ऐसे में जनजातीय का जो अधिकार होता है, जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार, क्या जयराम सरकार को पता नहीं था कि जनजातीय क्षेत्र में इस प्रकार का जो है, जहाँ ठहरते हैं लोग, हमारे लोग, वहाँ पर इस प्रकार का कंडीशन है। तो मजबूरन हमारे बोनिंग सारिंग के निवासी ने ट्राइबल भवन में जब कमरा लिया तो उन्होंने जर्जर हालत को देखा और वायरल पोस्ट किया। आइए जानते हैं। तो इसके लिए हमारे किन्नौर के हमारे किन्नौर के प्रतिनिधि जो बीजेपी के है, जो किन्नौर को बागडोर संभाल रहे, वो भी जिम्मेदार है। आखिर वन उपाध्यक्ष श्री सूरत नेगी जी ने कभी जो है जांच पड़ताल नहीं किया कि वहां पर किस प्रकार का रहन सहन है, क्या सुविधाएं, कैसे कमरे जनजातीय लोगों को। ये गंभीर विषय है। क्या वोट बैंक तक ही हम लोग सीमित है? और आदरणीय हमारे विधायक जी श्री जगत सिंह नेगी, क्या उन्होंने कभी जनजातीय जो भवन है उसका दौरा किया, निरीक्षण किया? क्या ये हालत पहले से ही है, ऐसी है जब से बना है? तो इस पर क्या उसकी जो मेंटेनेंस हुआ है, इस पर जानने का विषय भी है। गंभीर विषय आपके समक्ष वायरल पोस्ट। नमस्कार जी, मैं जिला किन्नौर का छोटे से गांव बोनिंग सारिंग का स्थायी निवासी हूँ, जो कि तहसील सांगला में पड़ता है। मेरी सौभाग्य है कि जिला किन्नौर का ग्राम कांग्रेस कमेटी बोनिंग सारिंग का अध्यक्ष हूँ। आज मैं हमारी राजधानी शिमला, डिस्ट्रिक्ट शिमला में जनजातीय भवन में ठहरा हूँ और यहाँ पे मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ देखिए, हमारे जयराम ठाकुर से यही मुझसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। यहाँ देखो, आज तक यहाँ पे देखो 5 साल खत्म होने को है, कोई बजट नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना लाइट की सुविधा है। देखिए, यहाँ देखो, जनजातीय क्षेत्र जो कि हम गरीब लोगों के लिए जिला किन्नौर से जो जितने भी जनजातीय क्षेत्र से आने वाले लोगों के लिए ठहरने का हमारे स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र सिंह की देन है। उनकी वजह से हमें ठहरने का उन्होंने प्रावधान किया था, जो कि हमारे लिए बहुत ही एक सौभाग्य की बात है। परंतु एक जयराम सरकार की राज में यहाँ देखो, ये शौचालय है, टॉयलेट है, इसमें देखो पानी की सुविधा ही नहीं है। यहाँ देखिए, पानी की कोई सुविधा नहीं है। और वहीं मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं आज कमरा नंबर 006, यहाँ पे ठहरा हूँ। और यहाँ पे देखो, ये हमारा मेन दरवाजा है, इसमें कुंडी तक नहीं है। ये देखिए आप, यहाँ देखिए, कुंडी की सुविधा नहीं है कोई। अगर हम रात को सो भी जाते हैं ना यहाँ पे, तो रात को ये देखो, इसमें कुंडी की कोई सुविधा नहीं है। मैं जयराम सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जनजातीय भवन जो हमारे हिमाचल के जितने भी जनजातीय क्षेत्र है सबके लिए बना है। यहाँ पर चम्बा, पांगी, भरमौर और किन्नौर, लाहौल स्पीति इस प्रकार का। और सोचने वाला विषय है कि यहाँ पर कुंडी तक नहीं है, कुछ भी हो सकता है, चोरी हो सकता है। तो ये जनजातीय भवन की हालत है, इस पर संज्ञान लेने की बात है। कमरा नंबर 6 जिस पर जो है बताया गया, किन्नौर
कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय सुखदेव नेगी ने वन उपाध्यक्ष श्री सूरज नेगी पर आरोप लगाए कि जिला किन्नौर में अवस्थित जो माफी चाहता हूँ, थोड़ी सी दिक्कत आई। उन्होंने आरोप लगाया है कि वर्तमान में किन्नौर में अव्यवस्था पर उन्होंने टिप्पणी की और साथ में उन्होंने एक प्रेस वार्ता में आदरणीय वन उपाध्यक्ष श्री सूरज नेगी को चुनाव के बाद इलाज करने की नसीहत दी। आइए एक रिपोर्ट आपके समक्ष। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो सो कॉल्ड अपने आप आने वाला एमएलए बोलते हैं। उन्होंने कहा कि जो विधायक जगत सिंह नेगी जी है, उनकी टीमों को इलाज करने की जरूरत है। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत रखता हूं। वाकई इलाज करने की जरूरत है। जो भ्रष्टाचार, जो अव्यवस्था इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सूरज नेगी जी की नाक के नीचे हो रहा है। जो स्कूल, जो हॉस्पिटल कभी नंबर बनाते थे पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, आज वहां पर अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है, वहां पर एक्सरे नहीं हो रहा है। जो गरीब आदमी है हमारा, उसको रामपुर जाना पड़ता है। ऐसे ही जो हमारे स्कूल हैं वो खाली हो चुके हैं। कहीं टीचर नहीं है, कहीं प्रिंसिपल नहीं है, फिजिक्स पढ़ाने वाला नहीं है, मैथ पढ़ाने वाला नहीं है। कई जगह तो ये हाल है, हमने पीछे भी आवाज उठाई थी। तनख्वाह निगुसरी के स्कूल से लेते हैं, पढ़ाते हैं कांगड़ा हमीरपुर में, छोटा गंबा स्कूल में भी ऐसा है। वाकई कांग्रेस के जो हमारे विधायक है या उनकी जो टीम है, उनको इलाज करने की जरूरत है। जो भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था है, आज जो हमारा जिला किन्नौर है, सेब सीजन शुरू हो चुका है। जो हमारी सड़कें हैं उसमें गड्ढे पड़े हुए हैं, वो खच्चर रोड है कि लिंक रोड है, पता ही नहीं लग रहा है। बागवान आज हमारा परेशान है, वो चाहता है वाकई जगत सिंह नेगी जो उनकी टीम इलाज करे, इन सड़कों की व्यवस्था सुधारे। बागवान परेशान है, किस तरह अपनी फसल को मंडी तक पहुंचाएगा। ऐसे ही कई हमारे किसान बागवान परेशान हैं, सूखे की मार झेल रहे हैं। जो पूर्व ब्लॉक के अंदर लोग हैं, उनके जो नहर है वो सूखी हुई है, पानी नहीं है, पानी ढो ढो कर वो कर रहे हैं। वाकई इलाज करने की जरूरत है। सही कहा उन्होंने। ऐसी बहुत सारी समस्या है जो दैनिक जरूरतें होती हैं लोगों की, शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी, हर जगह बुरा हाल है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या जो सूरज नेगी जी है, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है, आंकड़े दिखाते हैं। ग्राउंड जीरो पर, रियलिटी पर क्या हो रहा है। आज हमारा आम आदमी किन्नौर के अंदर परेशान है। परेशानी उनके चेहरों पर देखी जा सकती है, पर सूरज नेगी जी को, विधायक जी को गाली देने से फुर्सत नहीं है। अंडर 14, अंडर 19 हमारे बच्चों के टूर्नामेंट होते हैं, चाहे हमारी छोटी जो बच्चियां हैं 14 साल से नीचे या 19 साल से नीचे, लड़के हैं लड़कियां, वहां पर जाकर के जगत सिंह नेगी जी को गालियां मार, कांग्रेस पार्टी को गालियां मार रहे हैं। वाकई इलाज करने की जरूरत है। और उन्होंने एड्रेस भी बताया कि धर्मपुर में इलाज होता है, आगरा में इलाज होता है, और पता नहीं कहां का। वो उन्होंने बिल्कुल, उनको पता है कि मतलब 2-2.5 महीने के बाद चुनाव होने हैं और कह रहे कि मैं टिकट लेके आऊंगा। जो हार का अंतर होगा, अगर ज्यादा कम अंतर से हारे तो धर्मपुर जाएंगे, अंतर ज्यादा हुआ तो आगरा जाएंगे, उससे ज्यादा अगर मतलब जितना उनका हार का वो होगा उतना वो इलाज करना है। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ वो अपना बेड भी बुक कर ले उन हॉस्पिटल में जाकर। आपने एड्रेस तो पता कर लिया है, और जो आयुष्मान कार्ड है या जो भी दूसरा कार्ड उन्होंने बताया, हेल्थ कार्ड, उसके थ्रू आप अपना इलाज कर दें। तो ये एक नसीहत थी। अगर जिस प्रकार से अगर वो हार जाते, कम से कम या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रकार से हॉस्पिटलों में जाए, तो पक्ष विपक्ष तो होते रहता है और इस प्रकार की टिप्पणियां जो है होती रहती है। तो आप लोगों के समक्ष तकनीकी दिक्कत आ रही है, कॉल आ रही है, तो प्रॉब्लम आ रही है। तो आपके समक्ष अंतिम 1-2 जुड़े रहे हमारे साथ, और आपको हम चुनावी जो प्रक्रिया का जो हमने एक सर्वे किया था किन्नौर के अंदर में, उसके बारे में बताएंगे। बीते हफ्ते हमारे विधायक श्री जगत सिंह नेगी ने रूपी फुल्याच मेले का जो आगमन किया और उस मेले में जो भाग लिया। आइए छोटी सी रिपोर्ट आपके समक्ष।
तो आपने देखा कि हमारा कुलियाच मेला यह रूपी से शुरू होता है और भावा में खत्म होता है। तीज त्योहार मंदिर हमारे जो है ऐतिहासिक धरोहर है, हमें इन्हें जो है संरक्षित करना चाहिए और हमें किन्नौर के जितने भी तीज त्योहार है उसे संरक्षित करने में सबका योगदान होना चाहिए। तो आइए उड़ान समाज सेवा किन्नौर के द्वारा किन्नौर के अंदर में टैलेंट शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपको बेहतरीन इनाम के साथ साथ आपको अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका भी मिल रहा है और ये मौका आपको खोना नहीं चाहिए, गंवाना नहीं चाहिए। अगर आप गाते हो, अगर आपके अंदर में काबिलियत है और आप सक्षम है तो इस रियलिटी शो में भाग लेना चाहिए। इसका ऑडिशन अभी जल्द ही में होने वाला है और इस ऑडिशन में पहले भाग ले। इस ऑडिशन की प्रक्रिया को जो है आप जो है जल्दी से जल्दी पूरा करें। तो इसमें ऑडिशन आपका फर्स्ट ऑडिशन 10 सितंबर को रिकॉर्ड किया है। सेकंड ऑडिशन इसमें 11 सितंबर को सांगला में है। थर्ड ऑडिशन 12 सितंबर को भावानगर में है और ग्रैंड फिनाले होगा इसमें 18 सितंबर को। इसमें जज है हमारे किन्नौर के काफी आदरणीय श्री केदार नेगी जी और हमारे युवा म्यूजिशियन और गायक भी कहेंगे, बहुत बेहतरीन गायक भी है आदरणीय सुभान नेगी और नीरज करसी, बहुत बेहतरीन युवा जो है संगीतकार और शास्त्रीय संगीतकार कहेंगे। और कहते हैं कि इनके अंदर में रामलीला के कलाकार भी रहे हैं और बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस है और बड़ी गांव से संबंधित रखते हैं। और इसका सीधा प्रसारण जो रहेगा महेश्वर केबल नेटवर्क के द्वारा और इसका सोशल मीडिया के द्वारा प्रसारण रहेगा किन्नौर अब तक के द्वारा भी। तो आप अगर आपके घर में बच्चे हैं, युवा है, वरिष्ठ है या फिर बालक है तो आप जरूर जो है इस टैलेंट शो में भेजें और अपनी जो कला है उसको दिखाने का प्रयास करें। गीत संगीत से हमारी संस्कृति, हमारे धरोहर संरक्षित रहते हैं, यही प्रयास इस उड़ान समाज का। जैसे कि हमने पीछे बीते हफ्ते एक चुनावी सर्वे का आयोजन किया था और आप लोगों का बहुत प्रतिक्रिया आ रही थी। इस पर जो हम लोगों ने आज विश्लेषण निकाला 31 सितंबर तक ये जो था जो सर्वे और आगामी सर्वे भी रहेगा। ये पहला भाग है, हालांकि आप इसे आने वाले चुनाव से गणना नहीं कर सकते, लेकिन किन्नौर के अंदर हो रहे गतिविधियों पर भी एक सर्वे और नजर है। क्या इसमें तीसरी पार्टी का विकल्प है, इस पर भी इसमें चिंतन किया गया। क्या इसमें अगर भविष्य में वोटिंग होगी तो क्या जमीनी मुद्दों पर वोटिंग करेंगे और या फिर विकास के मुद्दों को लेकर वोटिंग करेंगे या पार्टी को देकर वोटिंग करेंगे, ऐसी कई प्रक्रिया रही है। आइए आपको
इसकी पूरी विस्तृत जानकारी रखते हैं। आइए आपको किन्नौर के प्रति जो हमने एक सर्वे निकाला था, राजनीतिक सर्वे, उस पर हम आपको बताना चाहेंगे। यह सर्वे 31 सितंबर लास्ट 10 बजे तक था और इस सर्वे में हमने उम्र सीमा 18 वर्ष से अधिक रखा था। इस पर हम थोड़ी सी आपके समक्ष प्रतिक्रिया रखना चाहेंगे। हालांकि इसे अपडेट भी करेंगे पेज पर आपके सर्वे को, जो पिक हमने स्क्रीनशॉट लिए है। क्या आपकी राय से इस बार भी हर बार की तरह जमीनी मुद्दों से ज्यादा पार्टी विचारधारा पर जनता वोट देगी? पार्टी विचारधारा पर जनता वोट देगी, तो इस पर यहाँ पर है हाँ में आपका 50.60% और ना में 49.3%। पार्टी विचारधारा पे यहाँ पर कहा कि जमीनी मुद्दों से ज्यादा पार्टी विचारधारा पे जनता वोट देगी। तो हाँ में 50.7% और ना में 49.3%। आप इलेक्शन में किसे ज्यादा तवज्जो दोगे, जमीनी मुद्दे या पार्टी विशेष पर? यहाँ जमीनी मुद्दे को 73.2% मिला है और पार्टी विशेष को 26.8%। क्या आपके हिसाब से किन्नौर में इस वक्त सभी राजनीतिक दल जमीन में कार्य करने से ज्यादा अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं? राजनीतिक दल क्या अपने राजनीतिक दल ज्यादा चमकाने लगे हैं? इसमें हाँ में 60.6% और ना में 39.4%। तो इसे लगता है कि राजनीतिक दल अपनी जमीनी में जो राजनीतिक छवि को चमकाने में ज्यादा लगे हैं। और इस बीच बहुत प्रतिक्रिया आई है, इसको हम आपके पटल में डालेंगे। लेकिन किन्नौर की जनता इस बार किन मुद्दों को मौजूदा इलेक्शन में तवज्जो देगी? इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में 31.8%, जल विद्युत परियोजनाओं पर 45.1%, 9 इसमें काम करिए 31%, परियोजना व किन्नौरी सांस्कृतिक जो हमारे कल्चर पर जो होगा उस पर 31% और FRA और नौतोड़ के मुद्दे पर आवाज उठेगी 50.7% और अन्य 9.9 मुद्दे रहेंगे और FRA और नौतोड़ के मुद्दे 14% रहा, 1.4% रहा है। क्या किन्नौर में और परियोजनाएं खुलनी चाहिए? इस पर नहीं में 90% आगे है और 9.9% हाँ में। जिस प्रकार से SJVNL के और से मैसेज और से जो है बात आ रही थी उनके सोशल मीडिया में कि कुछ परसेंट लोग ही जो है जंगी ठोपन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर विरोध का देखा जाए तो 90.1% है और हाँ में 9.9 है। आगे बहुत सारी प्रतिक्रियाएं जमीनी मुद्दों पर आई है, इस पर हम अपडेट आपको पटल पर डालेंगे, पेज पर डालेंगे। आगे आते हैं हम। क्या आप मुद्दों पर वोट करेंगे या फिर पार्टी पर? यहाँ पर मुद्दों की वोट और पार्टी के वोट में पार्टी विशेष पर जो है 67.6% और मुद्दों पर 32.4% रहा है। क्या आपके हिसाब से राजनीतिक इच्छा शक्ति कमी ने हमारे किन्नौर के लोगों के उनके हकों से वंचित किया है? क्या आपके हिसाब से राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी ने हमारे किन्नौर के लोगों को उनके हकों से वंचित किया है? इसमें हाँ में 78.9% और ना में 21.1%। आगे है, क्या आपके हिसाब से किन्नौर में तीसरे विकल्प को मौका मिलना चाहिए? क्या किन्नौर में भी तीसरा विकल्प चाहिए? तो इसमें हाँ में 74.6% है और ना में 25.4% है। तो किन्नौर में तीसरे विकल्प की अब जरूरत पड़ गई है, जिस प्रकार से यहाँ रुझान आ गया है। किस तीसरे विकल्प को आप मौका देना चाहेंगे? अगर देना चाहते तो यहाँ पर आपको 16.9% और उपरोक्त पहला था आप, BSP, निर्दलीय व अन्य उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं में 53.5% मिला है। उसके बाद आपको मिला है 16.9%। उसके बाद BSP को कुछ भी नहीं है, कोई परसेंटेज नहीं आ रहा है और निर्दलीय को 9.9 है और अन्य को 14.1 है। यहाँ पर BSP का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। क्या नोटा आपका विकल्प हो सकता है? तो इसमें हाँ, नहीं,
यह एक उचित विकल्प नहीं। तो इसमें नहीं में 69% है, हाँ में 9.9 है और यह एक उचित विकल्प नहीं 21.1 है। तो ये हमारा इस बार का पहला सर्वे था। इसको हम पेज पर अपडेट करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे किन्नौर किस ओर जा रहा है। शिक्षा को तवज्जो दिया गया है और 9 इसमें काम कर रहा है। अगर बात करेंगे तीसरे विकल्प की, तीसरे विकल्प में यहाँ महत्व नहीं दिख रहा है। अगर बात करेंगे कि तीसरे विकल्प को किसको देना है तो वो आम आदमी पार्टी का इसमें आ रहा है। और बात करेंगे बीएसपी का, यहाँ पर किसी भी प्रकार का रुझान जो है लोगों की ओर नहीं है। और तीसरी ओर जनता की जो चमकाने जो राजनीतिक दलों का जो प्रतिक्रिया रही है कि क्या जमीनी मुद्दों पर जो है ये काम कर रहे हैं या फिर अपनी छवि चमकाने के लिए, तो यहाँ पर अपनी छवि चमकाने के लिए काम कर रहे हैं, इस प्रकार का प्रतिक्रिया रही है। तो आप हमारे इस चैनल के द्वारा पहली जो हमारा सर्वे है इसको आप बेहतर तरीके से जानने के लिए हम इसे जो स्क्रीनशॉट है इसको भेजेंगे, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, तरतीब से जाने। तो आगे की जो जल्दी हम नेक्स्ट जो है और विषयों पर हम जो है सर्वे करेंगे। और आप बने रहे किन्नौर पेज के साथ और किन्नौर पेज को पूरे किन्नौर तक जो है सभी के मोबाइल में पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि हम जो भी हमारी गतिविधियां रहेगी, राजनीतिक जो अभी चुनाव होने वाले हैं, चुनाव पर हमारी पैनी नजर रहेगी और किस पार्टी का जो है किन्नौर के अंदर में दबदबा बन रहा है, किस पार्टी का जो है जो आपका विजन जो है बेहतर बनकर आपके सामने आ रहा है, तो ये सब हम आपके समक्ष लेकर आएंगे। तो हमारे किन्नौर अब तक पेज को फॉलो करें, शेयर करें और हमारे किन्नौर अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप किन्नौर अब तक पेज को बेहतर बनाने के लिए स्टार भी दे सकते हैं, इसमें स्टार ऑप्शन है। और आप किन्नौर अब तक पेज को आगे ले जाने के लिए यूट्यूब चैनल में सुपर थैंक्स है, उसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं। नमस्कार। ये था राजनीतिक सर्वे, इसको हम अलग से भी पोस्ट करेंगे ताकि आप तरतीब से जानेंगे। बीते हफ्ते भावानगर प्रोजेक्ट स्कूल का जो प्रिंसिपल के द्वारा एक बालिका को छेड़छाड़ का आरोप लगा, इसका जो है हमारे जो है किन्नौर अब तक पेज में जो है इसमें वायरल पोस्ट जो है हमने लगाया था कि क्या स्कूलों में अब जो है कैमरे लगने चाहिए, क्या स्कूलों में कैमरे लगने जरूरी है। जब आपको इस प्रकार की गतिविधियां बाहर दिखने को मिल रहा है तो स्कूल के अंदर में क्या क्या गतिविधियां हो सकती है। सबसे पहले आइए उस रिपोर्ट को जानेंगे, आखिर क्या मसला हुआ। हालांकि वीडियो वायरल पूरे भारत में तकरीबन हुआ है और हम पेज के द्वारा वीडियो वायरल कर नहीं सकते, क्योंकि वीडियो 2-3 प्रकार के वीडियो में इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि पेज के लिए, क्योंकि फेसबुक पेज है, न्यूज चैनल नहीं है। क्योंकि अगर हम तत्कालीन इस प्रकार का वीडियो दिखा दे तो पेज के लिए रिस्ट्रिक्शन लग जाता है और पेज ब्लॉक हो जाता है, उपद्रव का जहाँ माहौल बनता है, तो हम इस प्रकार का जो है वीडियो दिखा नहीं सकते। लेकिन वायरल पोस्ट जब होता है उसके बाद उन वीडियो को उठा सकते हैं। आपके समक्ष वायरल वीडियो का जो निष्पक्ष जो आपके जो किन्नौर के बीच हुआ, इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। कैसे नहीं सर, मैं जा रही हूँ सर। द समर न्यूज हिमाचल से बात कर रहे हैं जी। किन्नौर के भावानगर में एक वाकया हुआ है, एक वीडियो सोशल मीडिया पर एक अध्यापक का बहुत वायरल हो रहा है। उस संबंध में क्या कार्रवाई आपकी तरफ से की गई है? उसमें एफआईआर रजिस्टर है जी, अरेस्ट है जी। हाँ जी। तो क्या कार्रवाई आगे की जाएगी? आगे कार्रवाई की अंडर इन्वेस्टिगेशन है और जल्दी टाइम से पूरा करके इसको कोर्ट में दिया जाएगा जी। और ये मामला कब का है? ये मामला है 5-7 दिन पहले का। 5-7 दिन पहले का। और आप तक मतलब ये मामला कैसे पहुंचा था? वीडियो ही आप तक पहुंची थी या कोई लड़की का बयान आया था? लड़की का बयान आया था। क्या कहना है लड़की का?
तो ऐसा है, पोक्स एक्ट लगा, इसमें मैं बता नहीं सकता फोन पे। ठीक है, धन्यवाद सर। क्या कर रहे हो? पॉक्स एक्ट लगा है, इस पर किन्नौर के किसी भी सामाजिक दलों ने या किसी भी शिक्षा संस्था के लोगों ने या फिर किसी अन्य लोगों ने प्रतिक्रिया नहीं दी। हमने किन्नौर पेज में बहुत सारे आर्टिकल लिखे, बहुत सारी चीज़ों को लिखा, और इस आर्टिकल में एक चीज़ समझने में आया जो मैं आपको साझा करना चाहूँगा। इस आर्टिकल में किसी समीक्षा ने बहुत बेहतरीन जो है संदेश दिया है। हमारा पेज किसी भी राजनीतिक दल और किसी भी यहाँ बालिका हो या टीचर है, किसी का ठेस पहुँचाना नहीं है। ये कोर्ट के लिए विचाराधीन है, कोर्ट के भी पास जाएगा, क्या ये सत्य है, क्या असत्य है। हालाँकि जब भी किसी के साथ बालिका के साथ इस प्रकार का हादसा होता है तो आपको पता है, जब बड़ा नाम आने के बाद दबाया भी जाता है, तो कानूनी प्रक्रिया सही हो और अगर आपराधिक मामला आता है तो सजा भी मिले, इस पर हम यही कहना चाहेंगे। और लेकिन एक कमेंट आपके पास पढ़ाना चाहता हूँ। समीक्षा जी है, उन्होंने आगे कुछ नहीं लगाया है, समीक्षा वर्मा या नेगी, खाली समीक्षा है। ये तो स्मार्टफोन का जमाना आया है, यहाँ पर उन्होंने प्रतिक्रिया किया है। ये तो स्मार्टफोन का जमाना आया है, वरना सभी स्टार्टिंग में उस ही लड़की को गलत समझ रहे थे, कुछ पोस्टर बनाकर ढाल रहे थे। कोई भी इंसान जो किसी स्टूडेंट के साथ गलत करेगा, आप अब वो अ, छोटा बच्चा तो है नहीं कि खुद ही एक्सपेक्ट करेगा किसी के सामने अपनी मिस्टेक, वो तो पूरी तरह से मना ही करेगा। तो यहाँ पर ये इस बात को कहा गया कि छोटे से बच्चा था कि जरूरी नहीं कि वो एक्सपेक्ट करे तो मना ही करेगा, उसे अपनी नाक तो बचानी ही होता है, उसे अपनी नाक तो बचानी है। ये तो अच्छा हुआ कि लड़की स्मार्ट थी और उसने अ, इस बा अ, इस इसे बड़ों की तरह समझदारी से संभाला है। ये इंग्लिश में लिखा है, हिंदी इसको बना कन्वर्ट कर रहा हूँ, और जो टाइप हिंदी टाइपिंग टाइप का होता है। और ये तो अच्छा हुआ कि लड़की स्मार्ट थी और उसने ऐसे बड़ों की तरह समझदारी से संभाला। एक यहाँ समझने वाली एक टीचर का काम होता है, यहाँ समझने वाली बात है, एक टीचर का काम होता है कि बच्चों को गाइड करना, ना कि उसे फालतू बातें बोलना, उसे सही रास्ता दिखाना। खुद के हाल ऐसे है तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन प्रतिक्रिया है। एक टीचर जो है बच्चों को क्या सिखाता है, इस पर इन्होंने टिप्पणी किया है। अगर वो खुद का ही हाल होगा तो क्या सिखाएगा। प्रिंसिपल स्कूल का हेड होता है, ये भी समझने वाली बात है। प्रिंसिपल स्कूल का हेड होता है, उसे देख कर ही पूरा स्कूल एक डिसिप्लिन में आता है, उसे देख कर ही एक पूरा स्कूल डिसिप्लिन में आता है। इधर तो इधर तो अनेक ही हाल खराब है, इधर तो इनके ही हाल खराब है, और टीचर और बच्चों को क्या अच्छी बातें सिखाएंगे। यहाँ पर इन्होंने टिप्पणी की है प्रिंसिपल, इधर इनके ही हाल खराब है, क्या टीचर और बच्चों को सिखाएंगे। और मुझे ये लास्ट प्रतिक्रिया इसकी रही है, और मुझे ये भी पता है कि ये प्रिंसिपल भी चुप तो बैठेगा नहीं, अपने डिफेंस में तो कुछ ना कुछ जो है तो तैयार करेगा, और खुद को बचा लेगा। इतना साल जॉब की है तो अच्छे से एडवोकेट हायर करेगा। और आज भी हमारे समाज में ऐसे ही लोग हैं जो इन लोगों को साथ देता है और बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही नहीं होना चाहिए, ये प्रतिक्रिया रही है। तो सत्य और असत्य की बात है, वायरल पोस्ट आप लोगों के समक्ष है। और एक टीचर जो है मुखिया होता है, प्रिंसिपल मुखिया होता है, पूरा डिसिप्लिन उसके अनुसार चलता है। अगर प्रिंसिपल स्कूल का जो मुख्य है, जो अध्यापक ही ऐसा होता है, स्कूल का डिसिप्लिन कैसा होता है, ये सवाल होता है। ये सवाल हम पर नहीं है, ये सवाल आप पर है। ये सवाल किन्नौर अब तक पेज के लिए नहीं, ये सवाल पूरे हिमाचल के लोगों पर है। ये सवाल उन सामाजिक महिला मंडलों के लिए है जो सिर्फ नाट्य नृत्य गान तक सीमित रहती है। ये सवाल उन नारियों के लिए है जो अपने हक हकूक के लिए पीछे हटती है। ये सवाल उन अध्यापकों के लिए भी है जो शिक्षक के नाम पर जो है
इस प्रकार का काम करे। और ये सवाल उन शिक्षक यूनियनों के लिए भी, जिन्होंने यूनियन तो बनाए हैं किन्नौर के अंदर में, काम करते नहीं है। तो किन्नौर ऑफ द पेज के द्वारा यही हमारा प्रयास रहता है कि आप तक चीज़ों को लेकर आना। लेकिन ये बताना चाहते हैं कि किन्नौर ऑफ द पेज न्यूज चैनल नहीं है, ये एक साधारण पेज है और इसमें हम पूरे हफ्ते की गतिविधियों को लाने का प्रयास करते रहते हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि आप तक बेहतर जो है पूरे हफ्ते का जो वायरल वीडियो को लेकर आए। तो मिलते हैं कल शाम को संगीत संध्या और संगीत पर चर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार। और हम चुनावी सर्वे का वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। तो नमस्कार, शुभ रात्रि। और आप लोग हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।